तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज हम लोग इस टोटल 50 बेहद ही इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि हर एक कंपटीशन के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल का आविष्कार किसने किया। हमारा ऑप्शन ए है ग्राहम बेल, बी है मार्टिन कपूर, सी है एडिसन, डी है न्यूटन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मार्टिन कपूर इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है अमेजन, बी है नील नदी, सी है गंगा, डी है यांगते। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नील नदी इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन हमारा ए है नीम, बी है बरगद, सी है पीपल, डी है आम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बरगद इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य एक क्या है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य एक क्या है। एक ग्रह है या फिर तारा है या फिर उपग्रह है या फिर धूमकेतु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तारा इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है। ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र या फिर डी है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस गैस से पौधे भोजन बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पौधे होते हैं वो कौन से गैस से भोजन बनाते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन से, बी है कार्बन डाइऑक्साइड से, सी है नाइट्रोजन से, डी है हाइड्रोजन से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर में जो रैम रहता है उसका पूरा नाम क्या है। हमारा ऑप्शन ए है रीड एक्सेस मेमोरी, बी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी है रन एक्सेस मेमोरी, डी है रैपिड एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए है कमल, बी है अशोक स्तंभ, सी है चक्र, डी है सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अशोक स्तंभ इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि चांद पर जाने वाला पहला इंसान कौन था। जी हाँ दोस्तों, चांद पर जाने वाला पहला इंसान कौन था। ऑप्शन ए है यूरी गागरिन, बी है नील आर्मस्ट्रांग, सी है बज़ एल्ड्रिन, सी है जॉन ग्लेन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नील आर्मस्ट्रांग इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस धातु से बिजली अच्छी गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, बिजली किस धातु में अच्छी गुजरती है। ऑप्शन ए है लोहा, बी है चांदी, सी है तांबा, डी है एल्युमिनियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चांदी इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। विक्रम संवत या फिर शक संवत या फिर ग्रेगोरियन या फिर हिजरी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि शक संवत इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून, 10 जून, 15 जून या फिर 20 जून। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 जून इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बिल गेट्स को, बी है बीट सर्फ को, सी है मार्क जुबर को, सी है एलन मस्क को।
तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीट सर्प इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए है सियाचन, बी है अंटार्कटिका, सी है साइबेरिया, डी है लद्दाख। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंटार्कटिका इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। ऑप्शन ए है जन गण मन, बी है वंदे मातरम, सी है सारे जहां से अच्छा, डी है ए मेरे वतन। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वंदे मातरम इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए है गुरुड़, बी है शुतुरमुर्ग, सी है मोर, डी है कबूतर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुतुरमुर्ग इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पानी किस तापमान पर उबलता है। जी हाँ दोस्तों, जो पानी होता है वो कितना तापमान पर उबलता है। ऑप्शन ए है 90 डिग्री सेल्सियस, बी है 100 डिग्री सेल्सियस, सी है 80 डिग्री सेल्सियस, डी है 120 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 100 सेल्सियस इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है मुंबई, सी है कोलकाता, डी है चेन्नई। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई इसका राइट उत्तर होगा। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की भाषा कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर की भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए है हिंदी, बी है अंग्रेजी, सी है बाइनरी, डी है संस्कृत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाइनरी इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ऑप्शन ए है सोनिया गांधी, बी है इंदिरा गांधी, सी है प्रतिभा पाटिल, डी है सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदिरा गांधी इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है। 2, 3, 4 या फिर 5। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सत्यम जयते कहाँ से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो सत्यम जयते है वो कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है गीता, बी है उपनिषद, सी है रामायण, डी है महाभारत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपनिषद इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी है एशिया, सी है यूरोप, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एशिया इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए है भाखड़ा नागल, बी है हीराकुंड, सी है टिहरी, डी है नागार्जुन सागर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीराकुंड इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मंगल को, बी है शुक्र को, सी है बुध को, डी है शनि को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र इसका राइट उत्तर होगा। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है चेरापूंजी, सी है दिल्ली, डी है कोलकाता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि चेरापूंजी इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि रामायण के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, रामायण के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी है वाल्मीकि, सी है वेद व्यास, डी है कालिदास।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाल्मीकि इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन ए है रोहिणी, बी है आर्यभट्ट, सी है इंस्टाट, डी है GSAT। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्यभट्ट इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में नोट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर जो नोट होते हैं वो किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन ए है SBI, बी है RBI, सी है LIC, डी है NABARD। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि SBI इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है। ऑप्शन ए है हाथी, बी है ब्लू व्हेल, सी है जिराफ, डी है व्हेल शार्क। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्लू व्हेल इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है ओलंपिक खेल कितने साल में होता है। जी हाँ दोस्तों, ओलंपिक खेल कितने साल में होता है। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है। ऑप्शन ए है कछुआ, बी है डॉल्फिन, सी है मछली, डी है मगरमच्छ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉल्फिन इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए है सहार, बी है लूट रेगिस्तान, सी है डेथ वैली, डी है थार। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेथ वैली इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी का पूरा नाम क्या था। मोहनलाल गांधी, बी है मोहनदास करमचंद गांधी, सी है महेश गांधी, डी है मोहन सिंह गांधी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी है प्रतिभा पाटिल, सी है मीरा कुमार, डी है सरोजनी नायडू। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रतिभा पाटिल इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। हाथ में, कान में, पैर में या फिर गर्दन में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कान इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल किस दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 29 अगस्त, बी है 15 अगस्त, सी है 26 जनवरी, डी है 2 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है यानी कि 29 अगस्त इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन ए है चीन, बी है जापान, सी है कोरिया, डी है थाईलैंड। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जापान इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन, डी है हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है ग्रीनलैंड, सी है श्रीलंका, डी है मेडागास्कर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रीनलैंड इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु पहले क्या था। ऑप्शन ए है बाघ, बी है शेर, सी है हाथी, डी है गैंडा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेर इसका राइट उत्तर होगा। तो दोस्तों इतना ही गाइज हमारा आज का क्वेश्चन था।
तो हम लोगों ने गाइस 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गाइस कमेंट करके बताना गाइस कि ये 50 क्वेश्चन में से आपको कितने याद थे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।